दोस्तों, ये बंदा पाकिस्तानी यूट्यूबर है। ये न्यूज़ एनालिसिस करता है, डेली 1-2 वीडियोस डालता है और इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो इसने इस बार इंडिया के बारे में क्या कहा है, ये आप भी सुनिए। अब जरा देखिए, वेनेजुएला के साथ पहला इंडियन एग्रीमेंट हुआ है एनर्जी के ऊपर, और अल्फाज जरा अल्फाज बस आप देखिए। आखिरी खबर है, वेनेजुएला's फ्यूचर टू बी इंक्रीजिंगली लिंक्ड टू इंडिया। ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडोरो, जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं फलस्तीन के, उनकी जरा वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ और एनर्जी एग्रीमेंट्स बहुत सारे हुए, ऑप्टिमिज्म अबाउट डीपनिंग टाइज, और बहुत सारे अब ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। ये लाइन देखिए, इंडिया एज वन ऑफ द न्यू इमर्जिंग सुपर पावर्स, वेस्ट नहीं है, यूरोप नहीं है, क्या है, इंडिया एज अ इमर्जिंग सुपर पावर, यानी कि दुनिया में बहुत सारी ताकतें राइज कर रही हैं, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, बाकी बहुत सारी चीजें, मिलिट्री। फिर आप देखिए, टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज इंडिया हैज अनएक्सपेक्टेड लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आर सरप्राइजिंग द वर्ल्ड। इंडिया भी ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसने दुनिया को सरप्राइज करके रख दिया। एंड Venezuela started contributing to an increasingly multipolar world। हम कंट्रीब्यूशन शुरू कर चुके हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए। और आप जरा अंदाजा करें, इंडिया अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे व्हाइट हाउस, और ट्रंप कह रहे हैं हमसे असलहा खरीदो, हमसे तेल और तेल खरीदो, हमसे जापान को कह रहे हैं हमसे तेल खरीदो। और इंडिया पहले रशिया से ऑयल ले रहा है, अब वेनेजुएला से, जिसके ऊपर इतनी सैंक्शंस हैं और जिसको गिराने की पता नहीं कितनी बार अमेरिका ने कोशिश की। और वेनेजुएला के सदर, जिनको अमेरिका तस्लीम नहीं करता, इंडिया उनके साथ एनर्जी एग्रीमेंट कर रहा है, उनसे ऑयल ले रहा है, जिनके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका की वो हेजेमनी खत्म हो रही है। यूरोप तो गया ना खड्डे में, यूरोप को तो खुद अमेरिका कंसिडर नहीं कर रहा। यूरोप की जंग है और खुद अमेरिका यूरोप को कंसिडर नहीं कर रहा। और अमेरिका की कितनी हेजेमनी बाकी रह गई है, ये खबर आप देख लीजिए। इंडिया सैंक्शंस वाले वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहा है, तो किधर है अमेरिकी सैंक्शंस, किधर है उनकी अथॉरिटी? ठीक है, तो ये देखें, दुनिया बदल रही है। 100 साल की दुनिया कुछ और थी, लेकिन इजराइल वहीं 100 साल पीछे खड़ा हुआ है। ये जंगी तैयारे, ये न्यूक्लियर, ये कोई बका की जमानत नहीं होती जब आप इस तरह से आते हैं। देखें, जो लोग हैं, जिनकी लैंड है, वो तो रहते हैं, लेकिन जब आप बाहर से आते हैं तो फिर आपको कुछ तकाजे पूरे करने होते हैं। आप हमें